नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अभी तक आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है और आप परेशान हो कि ये कैसे बनाया जाए, कहाँ से बनवाया जाए और ये कैसे बनेगा, तो पूरा प्रोसेस अगर जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ऑनलाइन तरीका हो चाहे ऑफलाइन तरीका हो, और आपके राज्य में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। जो भी 8 से 9 मिनट लगे, वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता और अधिकतर बुजुर्गों का यही क्वेश्चन होता है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इससे बुजुर्गों को अनेक सुविधाएं, रियायतें और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आगे मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आप पात्र हो या नहीं हो, आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लग सकते हैं अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो, कार्ड के कितने प्रकार होते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जानते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर होता क्या है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड एक तरह का आधिकारिक पहचान पत्र होता है जिससे ये पता चलता है कि आप बुजुर्ग हो और आपकी एज कितनी हुई है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा 60 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिकों को जारी किया जाता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, ये राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए हर राज्य में प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा ये पहले जारी किया जाता था लेकिन इस टाइम जारी नहीं किया जा रहा है। यह प्रमाणित करता है कि धारक वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आता है। इस कार्ड के आधार पर सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, यात्रा रियायतों और अन्य लाभों में प्राथमिकता दी जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना नहीं है बल्कि हर राज्य की अपनी अलग योजना होती है। हर राज्य में कार्ड बनाने के नियम भी अलग हो सकते हैं लेकिन प्रक्रिया और ज़रूरतें लगभग समान रहती हैं। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अधिकतर बुजुर्गों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर सीनियर सिटीजन कार्ड से एज सत्यापित होती है तो आधार कार्ड से एज सत्यापित नहीं होगी क्या? भाई, आधार कार्ड अगर हम दिखाते हैं तो उसमें भी तो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, उससे भी एज हमारी सत्यापित होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में ये कमेंट भी करा था कि आधार कार्ड और सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे अलग है, इस पर ज़रा विस्तार से बताइए। तो मैं केवल एक वर्ड में एक लाइन बोलूँगा कि यहाँ पर आपको ध्यान से एक बार एक चीज़ सुन लीजिए। अगर आपके पास देखिए आधार कार्ड है और आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो क्या आप आधार कार्ड से अपना राशन ले सकते हो? अगर आपको राशन कार्ड आपका बना ही हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं बना है, तो आप आधार कार्ड लेकर के जाओ, देखें राशन की दुकान वाला आपको राशन दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर कार्ड सरकार ने लॉन्च किया है कि आपके पास अगर राशन कार्ड है तो ये दिखाता है कि आप एलिजिबल हो, आप गरीबी रेखा से नीचे आते हो, इसलिए आपको उस पर राशन मिलेगा। लेकिन सेम वही प्रोसेस होता है आपके सीनियर सिटीजन के कार्ड के साथ। भाई, अगर आपका आधार कार्ड है तो आपको वो सुविधाएं नहीं मिल सकती जो सीनियर सिटीजन कार्ड होने पर मिलती हैं। आई थिंक अब आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं, कार्ड कितने प्रकार का होता है? तो ये कार्ड भी 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है नॉर्मल सीनियर सिटीजन कार्ड, यानी सामान्य सीनियर सिटीजन कार्ड, जिनकी उम्र 60 साल से 79 वर्ष के बीच में होती है, ये उनके लिए होता है। गोल्डन कार्ड बनता है 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए, जिन्हें सुपर सीनियर सिटीजन श्रेणी में रखा जाता है। गोल्डन कार्ड धारकों को आम वरिष्ठ नागरिकों की तुलना में अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि आप लोग को अधिक सब्सिडी या प्राथमिकता सेवाओं में वरीयता। कार्ड के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपने ये कार्ड बनवा लिया तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता आपको मिल जाती है, यानी आप किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, या फिर किसी भी योजना में आप आवेदन करते हो गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको जो है प्राथमिकता मिल जाती है। चिकित्सा सुविधाएँ, अस्पतालों में भीड़ की स्थिति में प्राथमिकता आपको दी जाती है, लंबी लाइन से में लगने से बचा जा सकता है। यानी कि अगर आप अस्पताल गए हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आपको पर्चा बनवाना है, तो आप नंबर 1 पर जाके के पर्चा बनवा सकते हो अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड ना बन रहे हों, तो इस केस में आप अपने आधार कार्ड को भी सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। यानी आप आधार, क्योंकि भाई एज तो आपके आधार कार्ड से भी सत्यापित होगी, तो आप जैसा जो यूज़ आप सीनियर सिटीजन कार्ड का करते हो उसके बराबर तो नहीं, लेकिन हाँ उससे कम भी यूज़ आप आधार कार्ड का नहीं कर सकते। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड केवल एक चीज़ के लिए बनवाया जाता था 2019-20 में, जब आपका ये
रेलवे में जो आपको रियायत मिलती थी टिकट में 40% 50% तक की छूट जो मिलती थी, इसलिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनता था। जब से ये छूट मिलना बंद होगी तब से ये कार्ड बनना भी बंद हो गए। अब आप मैक्सिमम बुजुर्ग जो हैं, अगर आपके राज्य में ये कार्ड नहीं बनना है तो आप आधार कार्ड को भी अपने सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। यात्रा रियायतें जैसे कि रेलवे, बस, एयरलाइंस में वरिष्ठ नागरिकों के किराए में छूट या रियायत मिल सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे में हो सकता है कि आपको सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए, शायद, पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि इस स्कीम को दोबारा सरकार शुरू करे। जैसे कि हरियाणा और दिल्ली में आप लोग देखोगे तो बस यात्रा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग मुफ्त है। बैंकिंग सेवाएं, बैंक में पेंशन व अन्य सरकारी योजनाओं के लिए प्राथमिकता आपको मिल जाती है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कार्ड एक बार आपको बनवा लेना है, ये आपका आजीवन वैध रहता है, बार बार रिन्यूअल कराने की आवश्यकता आपको नहीं होती। पॉलिसी योजनाओं की पात्रता, जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि में आवेदन करते समय कार्ड की फोटोकॉपी लगा करके आप प्राथमिकता पा सकते हैं। अब बात करेंगे पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस कार्ड को बनवाने की। तो आवेदक की जो उम्र है वो कम से कम 60 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। जिस राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं वहीं के निवासी होने चाहिए। आधार कार्ड में वहीं पता संबंधित राज्य का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रहते बिहार में हो, आपने आवेदन यूपी से कर दिया। जो भी पता आपका आधार कार्ड में पड़ा है उसी पते से ही आपको आवेदन करना है। आवेदक के पास वैध पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि कोई एक होना जरूरी है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेजों की। तो आपको आयु प्रमाण पत्र के रूप में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको लगा देना है अपनी एज को प्रूफ करने के लिए। पहचान पत्र के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक लगाना है। पता प्रमाण पत्र के रूप में भी आपको राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल या बैंक पासबुक या फिर आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज लगाना है। और साथ ही साथ आपको लगानी है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी हाल ही में खिंची हुई होनी चाहिए 3 महीने के अंदर। और बैकग्राउंड उसका वाइट हो तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप कलरफुल बैकग्राउंड रखते हो तो थोड़ी सी मिसमैच हो सकता है डाटा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है आपको। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो लिखोगे यूपी सीनियर सिटीजन कार्ड रजिस्ट्रेशन। अगर आपके राज्य में वो कार्ड बन रहा होगा तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर आपके राज्य में वो नहीं बन रहा है तो वहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्टर फॉर्म भरें, क्योंकि उसमें आपकी निजी जानकारी होती है। उसको आपको हर किसी वेबसाइट पर नहीं डाल देना है, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद से ये काम ना करें, आप किसी सीएससी सेंटर वाले से ये काम करवाएं तो उस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यदि आवेदन शुल्क आपके राज्य में लगता है तो ठीक है, वरना कई राज्यों में 100 रुपये भी लगते हैं, कई राज्यों में निःशुल्क भी बन जाता है। आवेदन जमा करने के बाद रसीद रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रख लीजिए। कार्ड बनने में सामान्यतः 15 से 30 दिन का समय लगता है। आपका कार्ड बन के आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। उसके बाद अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो नज़दीकी तहसील कार्यालय, जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाएं। वहां से सीनियर सिटीजन कार्ड का आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें एवं आवेदन शुल्क कुछ जगहों पर 40 से 50 रुपये हो सकता है, वो आपको जमा कर देना है। लेकिन एक चीज़ जो आपको इसमें थोड़ी सी खलेगी वो ये है कि ऑफलाइन में प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए 1 से 2 महीने लग सकते हैं आपका कार्ड आने में। आवेदन में सतर्कता एवं ध्यान देने योग्य बातें। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या मान्यता प्राप्त केंद्र का ही चयन करें। किसी फर्जी वेबसाइट या व्यक्ति को डॉक्यूमेंट कभी ना दें। फॉर्म भरते समय गलत सूचना देने से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन में रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सके। अगर कार्ड मिलने में देरी हो रही तो तुरंत संबंधित अधिकृत कार्यालय से संपर्क करें जहाँ से आपने कार्ड बनवाया था। और ज़्यादा इसमें कुछ विशेष है नहीं बताने वाला। शुल्क और वैधता की बात कर ले तो मैंने आपको बता ही दिया, 100 रुपये तक शुल्क लगता है, आजीवन वैध रहता है। कार्ड का प्रयोग आप सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर दिखा करके आप छूट पा सकते हो। निजी या सरकारी बैंक में पेंशन या ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्राथमिकता मिल जाती है। आप पैसे डालने जा रहे हो, निकालने जा रहे हो, उसमें आपको छूट मिल जाती है। ट्रेनों, बस, फ्लाइट यात्रा में भी आपको कुछ राज्यों में छूट देखने को मिल सकती है। सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय कार्ड की फोटो प्रति लगाने से आपको प्राथमिकता मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अन्य महत्वपूर्ण बातें, 80 वर्ष के अगर आप ऊपर हो तो आपको गोल्डन कार्ड मिलेगा। और अगर आवेदन की स्थिति बार बार चेक आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका आवेदन फंस सकता है।
एक चीज़ याद रखें, अगर एक बार आपने आवेदन कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, तो उसको चेक जरूर करते रहें समय समय पर कि आप कहाँ पहुँचा, आप कितने स्तर पर वेरीफाई हुआ, कहाँ होना बाकी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप निश्चिंत बैठ जाते हो कि अब तो आवेदन कर दिया, अब महीने 2 महीने में कार्ड घर पर आ जाएगा। ऐसे में अगर आपको ज़्यादा समय हो गया, 3 महीने 4 महीने हो गए आवेदन करे हुए, तो फिर आपका फॉर्म हो सकता है कैंसिल कर दिया गया हो। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।